आज हमको मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में बताएंगे और उससे संबंधित सवालों से शुरुआत करेंगे। देखिए, एक परिभाषा बता रहे हैं हम आपको कि a प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो m बराबर इसका मान होता है a प्लस बी यदि a प्लस बी का मान m से छोटा है, 0 के बराबर होता है यदि a प्लस बी बराबर m के है, और a प्लस बी माइनस एम के बराबर होता है यदि a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन m। इसे ऐसे समझ लें, सवाल अभी बाद में करेंगे, पहले एक चीज़ समझें। 2 बजे पूछता हूँ क्या टाइम हो रहा है और आप कह देते हैं 2 बज रहे हैं। मैं आपसे रात के 2 बजे पूछता हूँ तो आप कह देते हैं 2 बज रहे हैं। पर जब एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हम एक ही संख्या 2 बार कैसे उपयोग में ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में जब रिजर्वेशन कराते हैं अपन, कोई 2 बजे ट्रेन जाती है तो उसको हम लिखते हैं 1400 आवर्स 1400। पहले 2 संख्याएं घंटे को और आगे की 2 संख्याएं मिनट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो 14 को हमने 2 कहा, क्यों कहा? हमने अपनी सुविधा के लिए 24 घंटे को 12-12 के 2 स्लॉट में बांट लिया। एक स्लॉट हमारा दिन का हो गया, एक स्लॉट हमारा रात का हो गया, और हमारा दिमाग समझ लेता है अपने आप। हमने आपसे पूछा क्या टाइम हो रहा है दिन में, तो आपने कहा दिन के 2 बज रहे हैं, तो 2 बज रहे हैं भाई। रात के, जबकि दिन के 2 14 बज रहे हैं और रात के 2 2 बज रहे हैं। रात को 12 बजे के बाद गिनती दोबारा शुरू होती है। तो इसको आप देखें कि 14, क्योंकि a प्लस बी का मान अगर 14 या 14 से कम है तो a प्लस बी के बराबर आ जाता है। 14 के बराबर है तो 0 के बराबर आ जाएगा, और यदि 14 से बड़ा है कोई मान तो a प्लस बी माइनस एम कर देते हैं। तो 12 के रेस्पेक्ट में आप बात करें। मान लीजिए मेरे पास 2 संख्याएं हैं 4 और 5, इनको जोड़ रहा हूँ मैं प्लस 12 के रेस्पेक्ट में, तो आंसर 9 आएगा क्योंकि 12 से कम है। यदि 2 संख्याएं 7 और 8 हैं तो 7 और 8 का जोड़ हो जाता है 15, तो 15 में से 12 घटा दीजिए तो क्या बचा? 3, तो उसका मान 3 के बराबर हो जाएगा। और यदि 2 संख्याएं 5 और 7 हैं तो 12 आया, 12 में से 12 घटा देंगे तो क्या आएगा? 0। तो हम उस संख्या में, योग संख्या में भाग दे करके शेषफल के बराबर बता देते हैं कि भाई इसका मान इतना आएगा, रेस्ट्रिक्शन लगा करके कि मॉड्यूलो सिस्टम इतना है, जैसे 12 के रेस्पेक्ट में मैंने अभी आपसे बात करी। अब एक सवाल देखें आप, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। Z5 एक सेट है जिसमें 0 से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दें, यदि संक्रिया प्लस होगी तो 0 से स्टार्ट करेंगे, यदि संक्रिया इनटू होगी तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो +5 दिया हुआ है, इसलिए इस समुच्चय Z5 के जो अवयव होंगे वो होंगे 0 1 2 3 4। ठीक है। अब आपको यह सिद्ध करना है कि यह एक अबेलियन ग्रुप है। तो देखिए, ये हमने पहले +5 ऑपरेशन लिखा एक कोने पर, उसके आगे 0 1 2 3 4 वर्टिकली लिख दिया 0 1 2 3 4। अब टेबल बनाई हमने कि 0 + 5 0 यानी 0, 0 + 5 1 यानी 1, 0 + 5 4 यानी 4। अब जब मैं 1 से जोड़ूंगा तो 1 + 0 1, 1 + 1 बराबर 2, 1 + 2 बराबर 3, 1 + 3 बराबर 4। जैसे ही मैं 1 + 4 करूँगा तो 5, 5 के रेस्पेक्ट में कितने के बराबर है? 5 से भाग दे दीजिए, 0 के बराबर है। तो ये आपने देखा कि दूसरी रो जो बनी उसका अंतिम पद जो है वो 0 बना। इसी तरह से मैं जब 3 को 5 से जोड़ूंगा तो 3 और 3 6, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, 6 5 के रेस्पेक्ट में कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। 4 और 3 को जोड़ूंगा तो 7, 7 कितने के रेस्पेक्ट, 5 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। क्यों कि 5 घटा दीजिए, जो संख्या मिलेगी। अगर आप चाहें तो प्लस के में माइनस जो घटाते हैं, क्योंकि 2 संख्याओं का योग उसके दूने से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए -m करने पर हमें संख्या m से कम प्राप्त हो जाती है। पर यदि यही बात गुणा के लिए करें तो अगर मैं देखूं तो गुणा में 4 और 3 करेंगे तो 12,
तो 12 5 के रेस्पेक्ट में 2 गुने से भी ज़्यादा बड़ी हो गई तो वहाँ क्या करते हैं, हम भाग लगा देते हैं जिस संख्या के रेस्पेक्ट में हमें लिखना होता है, और शेषफल के बराबर वो संख्या लिख दी जाती है। तो प्लस और इनटू की डेफिनेशन है एक ही, चाहे आप उसे रिमाइंडर के रूप में लिखें या आप लिखें। तो देखिए, अब जो हमारा सारणी जो दी हुई थी उसमें Z5 के जो प्रत्येक पंक्ति में वही अवयव हैं जो Z5 में दिए हुए हैं, अतः संवृत नियम का पालन होता है। दिया गया समुच्चय Z का सबसेट है, R का सबसेट है, C का सबसेट है, किसी का भी लिख सकते हैं आप इसे। तो क्योंकि वहाँ पर योग के साथ साहचर्य नियम का पालन होता है, अतः यहाँ भी होगा। 0 योज्य तत्समक अवयव है जो Z5 में विद्यमान है, इसलिए तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है। और सारणी से स्पष्ट है कि 0 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 4, 2 का प्रतिलोम 3, 3 का प्रतिलोम 2 और 4 का प्रतिलोम 1 है। मैंने कल भी आपको एक उदाहरण में बताया था कि यदि अवयवों की संख्या सम होती है किसी भी समुच्चय में, और यदि वो ग्रुप का उदाहरण है, तो उसमें क्योंकि तत्सम अवयव का प्रतिलोम सदैव तत्समक अवयवी होता है, तो जो शेष बचेंगे वो विषम संख्या में बचेंगे अवयव। अगर अवयव और अवयव के प्रतिलोम के जोड़े बनाएंगे तो एक अवयव शेष बचेगा, वह अवयव स्वयं का ही प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया और इस सवाल से ये प्रूव कर दिया कि Z5 हमारा समूह है। अब हमें सिद्ध करना था कि Z5 क्रम विन्मेय समूह है। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था आपको कि मुख्य विकर्ण के यदि सभी अवयव समान आ जाएं तो क्रम विन्मेय नियम का पालन होता है, या सारणी के अंदर प्रत्येक पंक्ति अपने संगत स्तंभ के, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, सेकंड रो सेकंड कॉलम के, थर्ड रो थर्ड कॉलम के समान हो जाए तो हम कहते हैं कि क्रम विन्मेय नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दिया गया समुच्चय Z5 आर का या सी का या जेड का सेट है और उसमें प्लस के साथ क्रम विन्मेय नियम का पालन होता है, अतः उसके सबसेट Z5 में भी होगा। तो आपकी पांचों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई, इसलिए Z5 आपका क्या हो गया, क्रम विन्मेय समूह हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, आपको दिया हुआ है G बराबर F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये 6 प्रतिचित्रण हैं। ऑपरेशन कंपोजिशन ऑफ ऑपरेशन है O। आपको जो परिभाषित किया हुआ है F1 Z बराबर Z है, F2 Z बराबर 1/Z है, F3 Z बराबर 1 माइनस Z है। इस तरह से ये सारे अवयव, आप इन सब की टेबल बनाएंगे तो ऑपरेशन ओ लिखेंगे, वर्टिकली और हॉरिजेंटली लिखेंगे इनको F1 F2। अब ऑपरेट कराएंगे, F1 को F1 से कराएंगे तो F1 मिलता है। क्यों? क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तत्समक अवयव की परिभाषा भी है। तो तत्समक फलन किसे कहते हैं? यदि अवयव और अवयव का प्रतिचित्रण समान हो तो इस प्रकार की जो प्रतिचित्रण होता है उसे हम तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं। अब आप कुछ एक उदाहरण के द्वारा समझ लें। जैसे मैं कहूँ आपसे F2 ऑफ F2, तो F2 को F2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, ऑपरेट करा रहा हूँ, तो पहला F2 क्या बदलेगा राइट हैंड साइड से, वो Z को 1/Z में बदलता है, और फिर दोबारा से F2 ही लगा रहे हैं हम, तो वो अपने 1/Z को Z में बदल देगा, यानी 1/1/Z, यानी कि Z हो जाएगा। और Z कौन देता है मेरे को? F1। इसलिए टेबल में ध्यान से देखें, F2 को F2 से करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? F1। इस तरह से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं। ये जितने भी संख्याएं दी हुई हैं और मैंने ये करके इसमें दिखाए हुए हैं, आप इन्हें देख करके कर सकते हैं, अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये कैलकुलेट हो जाते हैं तो उसके में सारणी से जिस प्रकार से समूह हम सत्यापित करते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में वही अवयव विद्यमान हैं जो दिए गए समुच्चय में हैं, अतः संवृत नियम का पालन होता है। क्रम फलनों के समुच्चय में साहचर्य नियम का सदैव पालन होता है।
F1 तत्समक अवयव है जो G में विद्यमान है, अतः तत्समक अवयव का भी अस्तित्व है G में। और सारणी से स्पष्ट है कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तो प्रत्येक चित्रण का प्रतिलोम F2 है, F3 का प्रतिलोम F3 है, F4 का प्रतिलोम F4 है। देखें F4 को F4 से ऑपरेट करा रहे हैं तो F1 मिल रहा है और F1 ही तत्समक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो फलन F4 और F4 से ऑपरेट कराते हैं तो तत्समक मिलता है। यानी F4 का प्रतिलोम F4 है, F5 का F5 है, F6 का F6 है। ठीक है, F6 का F5 है। ठीक है, आप इसको टेबल को बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे हर अवयव को। ठीक है, F2 F3 F4 ये सारे किए हैं लिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि ये क्या आ रहा है। ठीक है, F6 आ रहा है। ये क्रम विनिमय समूह का उदाहरण नहीं है क्योंकि फलनों के समुच्चय में क्रम विनिमय नियम का पालन हो यह आवश्यक नहीं होता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट Q प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। Q प्लस का मतलब सभी वास्तविक परमेय संख्याएं। ठीक है ना, परमेय संख्याओं का समुच्चय स्टार के प्रति अबेलियन समूह है, यह सिद्ध करना है जहां पर जो स्टार ऑपरेशन यूनिवर्सल ऑपरेशन है और इसको किस तरह से Q प्लस के दो अवयव A और B लिए जाएं और उनको स्टार द्वारा आरोपित कराया जाए तो उसका मान AB/2 आता है। और यह बात प्रत्येक AB बिलोंग्स टू Q प्लस के लिए सही है। Q प्लस का मतलब केवल धनात्मक परमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए क्योंकि मेरे पास सारी धनात्मक परमेय संख्याएं हैं इसलिए जीरो तो हो नहीं सकता इसके अंदर। स्टार का मतलब हमको परिभाषित ही है। तो पहले संवृत नियम पर देखते हैं कि A स्टार B बराबर AB/2। A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, दो परमेय संख्याओं का गुणा दो परमेय संख्याओं का भागफल एक परमेय संख्या होती है। दो भी धनात्मक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर धनात्मक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर धनात्मक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक धनात्मक परमेय संख्या आएगी जो Q प्लस में विद्यमान होगी। अतः Q प्लस संवृत है, यानी इसमें संवरक नियम का पालन होता है, संवृत नियम का पालन होता है। परमेय संख्याओं के समुच्चय में साहचर्य नियम का पालन होता है, इसलिए यहाँ भी होगा, पर वो यूनिवर्सल ऑपरेशन से होता है। यहाँ नॉन यूनिवर्सल ऑपरेशन दिया हुआ है, इसलिए हमें इसे सत्यापित करके देखना होगा। तो देखें आप, A स्टार B स्टार C इसका मान निकाला तो पहले AB को ऑपरेट कराया, जो आंसर आया उसको C से ऑपरेट कराया तो आंसर आ गया ABC/4। दोबारा में A स्टार पहले B और C को ऑपरेट कराया, बाद में उसको A से ऑपरेट कराया, पुनः आंसर ये C/4। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँ या राइट हैंड साइड लूँ, दोनों तरफ से मान समान आ रहे हैं। अतः Q प्लस में साहचर्य नियम का पालन होता है। अब आता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो देखो भाई, मान लें आप तो कि E एक तत्समक है, पर स्टार E बराबर A आना चाहिए। और A स्टार E का मतलब क्या हुआ, AE/2। A से A कट जाएगा तो E बराबर 2 और 2 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए Q प्लस में तत्समक अवयव का अस्तित्व है किसके प्रति, स्टार के प्रति। ठीक है, अब प्रतिलोम निकालना है। मुझे नहीं पता A का क्या प्रतिलोम है, मैंने तो मान लिया कि X है। तो प्रतिलोम की परिभाषा से A स्टार X बराबर E बराबर X स्टार A होगा। तो AX स्टार X का मतलब AX/2 बराबर कितने के हो गया, 2 के, क्योंकि तत्समक 2 आ चुका है। तो X का मान क्या हो जाएगा, 4/A। तो देखो X का मान 4/A है। पहले ये देखो कि क्या ये मान Q प्लस में है। 100% है ये मान। क्यों, क्योंकि 4 धनात्मक राशि है और A भी नॉन जीरो है, क्योंकि Q प्लस का मतलब सभी परमेय धनात्मक संख्याएं। तो धनात्मक यानी ज़ीरो उसमें शामिल नहीं है, इसलिए 4/A Q प्लस में होगा। यानी Q प्लस के अंदर आपकी चारों प्रॉपर्टी संतुष्ट हो गई। तो ये तो कन्फर्म है कि Q प्लस स्टार के साथ समूह है। अब क्या ये क्रमविन्मय समूह है, ये भी देख लेते हैं।
तो क्रम विनिमय समूह के लिए क्या करेंगे कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए आ जाए। तो ए स्टार बी का मान ए बी बाई टू, इसको आप बी ए बाई टू भी लिख सकते हो या अलग से कैलकुलेट कर लो बी स्टार ए, उसका मान आ जाएगा बी ए बाई टू। ए बी और बी ए बराबर होते हैं क्योंकि क्यू में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अतः क्यू प्लस स्टार के साथ क्रम विनिमय नियम है, इसलिए ये जो हमारा बीजीय संरचना थी क्यू प्लस स्टार एक क्रम विनिमय समूह है। एक सवाल और देख लें कि एक मेरे पास सेट दिया हुआ है S जिसका मान है R-1। ठीक है, इस सेट S को O के साथ आपको ग्रुप प्रूव करना है। O एक नॉन यूनिवर्सल ऑपरेशन है जो इस प्रकार से परिभाषित है कि S के कोई दो अवयव A और B लिए जाएं तो A O B बराबर A प्लस B पहले में दूसरे का योग प्लस दोनों का गुणा। यानी आपको तीन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, पहले को दूसरे के साथ जोड़ना भी है, पहले को दूसरे के साथ गुणा करके योग से जोड़ना भी है। ठीक है, संवृत नियम पर आते हैं अब हम इसके। आप नियम को कभी ना छोड़ें। ए ओ बी का मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी। जब ये सोचना है हमको कि एस के अंदर देखो भाई सारी की सारी परमेश वास्तविक संख्याएं मौजूद हैं। ए वास्तविक है, बी वास्तविक है, ए और बी तो यानी दो वास्तविक संख्याओं का गुणा, दो वास्तविक संख्याओं का योग सभी वास्तविक होता है। इसलिए ये कन्फर्म है कि रियल तो होगा ही होगा, पर क्या ये एस में भी होगा? तो इस बात के लिए केवल एक ही संभावना है कि इस पूरे बीजीय फलन का मान -1 हो जाए, क्योंकि एस के अंदर -1 नहीं है। तो अगर a प्लस बी प्लस ए बी का मान -1 हो जाएगा तो a इंटू वन प्लस बी, यहाँ से आप a बराबर -1, यानी इस पूरे बीजीय फलन का मान कब -1 होता है कि या तो a बराबर -1 हो जाए या b बराबर -1 हो जाए। ये दोनों ही स्थितियां संभव नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने a और b कहाँ से उठाए हैं? s से उठाए हैं और s में -1 नहीं था। अतः वो जो ऑपरेशन है वो S के लिए समवरक है, या यूँ कह सकते हैं कि S क्लोज्ड है। अब आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में ए ओ बी ओ सी कैलकुलेट करेंगे हम, दोबारा से ए ओ बी ओ सी कैलकुलेट करेंगे। ये एक और दो समीकरण से आप स्पष्ट रूप से देख लें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान समान है, अतः साहचर्य नियम का पालन होता है। साहचर्य नियम के बाद हम चलते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व। हमें नहीं पता इसका क्या तत्समक है, हम मानते हैं परिभाषा के अनुसार माना ई तत्समक अवयव है, अतः किसी ए बिलोंग्स टू एस के लिए ए ओ ई बराबर ए होगा। अब परिभाषा पर आ जाइए। ए ओ ई का मतलब है ए प्लस ई प्लस ए बराबर होगा ए के बराबर। आप इसको कैलकुलेट कर लें कि ई इंटू वन प्लस ए बराबर 0, यानी ई बराबर 0, और 0 एस में होगा 100% होगा। -1 वास्तविक संख्या नहीं है, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं इसके अंदर हैं, इसलिए 0 भी इसके अंदर विद्यमान है। अतः आप कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का इसमें पहले तो तत्समक अवयव विद्यमान है। अब हमको इसकी चौथी प्रॉपर्टी प्रतिलोम का अस्तित्व और बताना है। ए का प्रतिलोम x मान लें तो ए ओ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? तत्समक अवयव के, ये लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से करके देखना पड़ता है। तो ई का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0। देखो हम ग्रुप में कभी भी जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप प्रूव करने की, इनका क्रम कभी नहीं बदलते। सबसे पहले संवृत नियम ही प्रूव करते हैं, फिर साहचर्य करते हैं, फिर तत्समक करते हैं, फिर प्रतिलोम निकालते हैं। कारण कि जब तक तत्समक का ज्ञान नहीं होगा हम प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम प्रतिलोम निकालने के लिए हमें तत्समक की आवश्यकता है, तो हम एक स्टेप पहले ही तत्समक का मान निकाल चुके हैं कि ई का मान 0 है। इसलिए यदि ए का प्रतिलोम x माना है तो ए ओ एक्स बराबर 0 होगा, यानी कि a प्लस एक्स प्लस के ए एक्स बराबर 0। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो वो मान आ गया आपका माइनस के a अपॉन 1 प्लस ए। ये पूरी संख्या -1 हो सकती है क्या? तो s में नहीं होगी, और अगर -1 नहीं है
तो ये निश्चित रूप से एस में ही होगी। क्यों? क्योंकि दो वास्तविक संख्याओं का योग गुणा भाग सभी जीरो के सभी पर में होता है, वास्तविक होता है, बशर्ते कि नीचे जो संख्या है, डिनोमिनेटर जो है, हर जो है, वो ज़ीरो ना हो। तो देखो ये संख्या अगर पूरी की पूरी मैं -1 के बराबर मान लूँ तो a बराबर 1 + a हो जाएगा, जो कभी भी संभव नहीं है कि एक संख्या उतने के ही बराबर हो जाए जो मतलब उसमें एक जोड़ने पर भी वही मान आए। अतः ये संख्या -1 के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्या एस में विद्यमान है। अतः हमारी चारों प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। अतः एस ओ एक ग्रुप है। अभी ग्रुप के कुछ सवाल हम आगे और करेंगे, वो आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।